वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। सीडीएस का एग्जाम 1 सितंबर को है और उसके साथ ही सीजीएल की भी एग्जाम डेट आ चुकी है, जो कि 9 सितंबर से आपका सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। अब इस लास्ट टाइम पे सीडीएस और सीजीएल को कैसे मैनेज करना है, इस पे कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे थे, इसलिए ये वीडियो है। इस वीडियो में और मैं बात करूंगा कि सीडीएस में मैथ्स में आप कैसे 50+ स्कोर कर सकते हैं। अभी लास्ट टाइम में थोड़ा सा पढ़ के, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो से पढ़ोगे तो आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको 50+ नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। बस यही रहेगा। और सीडीएस के लिए एक टिप्स क्या हो सकती है मेरी तरफ से, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ, मैं टिप्स की बात कर देता हूँ कि सबसे पहली टिप्स मेरी तरफ से क्या है। वो ये है कि सीडीएस का एग्जाम क्लियर करना, आई नो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं 4 अटेम्प्ट में क्लियर करके अपने आप को ये बोलूँ कि काफी आसान है, ये बिल्कुल घटिया बात रहेगी। सीडीएस का एग्जाम आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें कि 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, जीएस, इंग्लिश और मैथ, 300 नंबर है। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, जहां पे आप 80% या फिर 75% स्कोर कर सकते हैं, तो बाकियों में भी आपको कुल मिला के, दोनों पेपरों को मिला के 70% ही लाना है। लाइक मैं मानता हूं कि आप इंग्लिश में मान लीजिए 80 नंबर ले आए, ठीक है। अब इंग्लिश में 80 नंबर आते तो नहीं है, पर मान लेते हैं आपकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी है और आप 75 नंबर ले आए या फिर 80 नंबर ले आए, तो बाकी के दोनों एग्जाम में जीएस और मैथ्स में मिला के आपको 200 में से केवल 75 मार्क्स ही तो चाहिए 150 स्कोर करने के लिए। रिटन में इतने मार्क्स काफी हैं आपके लिए, एएफए के लिए, आईएमए के लिए, ओटीए के लिए। कभी कभी एएफए कट ऑफ और ऊपर चली जाती है, बट नॉर्मली तो इतना ही रहता है ना। तो आप अगर देखेंगे कि अगर आप 3 सब्जेक्ट में से किसी एक में भी पकड़ अच्छी कर लेते हैं, जो कि जीएस ऑब्वियसली नहीं हो सकता, वहां 70+ स्कोर करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों के आते हैं, मैथ्स में मैंने स्कोर करा हुआ है 74 मार्क्स, ठीक है। तो आप अगर इतना स्कोर कर लेते हैं तो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए सीडीएस का एग्जाम क्लियर करना। तो ये बात अपने ध्यान में रखिए। ऐसा मत करिए कि आप ये सोच रहे हैं 60 में मैथ में लाऊंगा, 60 इंग्लिश में, 60 जीएस। अगर आपका अपना एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है, मैथ्स हो या इंग्लिश हो, तो उस पर और ज्यादा वर्क करके उसको 80 तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करिए। क्लियर। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं कि मैथ्स में 50+ स्कोर कैसे ला। देखो 50+ स्कोर करने के लिए आप ये बहाना बिल्कुल मत दीजिए कि 2 घंटे में मैं 50 या 60 क्वेश्चंस नहीं कर सकता। सीडीएस में 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन 60 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इतना कुछ नहीं, ठीक है। जब मेरे 74 मार्क्स आए थे तब मैंने आई थिंक 81-82 अटेम्प्ट करे थे, तब आ पाए। टाइम पर एक और बात ये भी थी, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते थे वो उस टाइम पे नहीं आए थे, 10 में से एक भी नहीं आया था आई थिंक सीडीएस 2022 में। बट फिर भी अगर हम 10 क्वेश्चंस को छोड़ दें तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि उनको, मतलब छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उनको करना ही नहीं है। मैं मान रहा हूं उनमें से 10 को आप बाद में अटेम्प्ट करिए, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ऑब्वियसली जानते ही हो आप ये बात। सीडीएस में 50+ स्कोर लाने के लिए जरूरी क्या चीज है, आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं ये चीज। आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 60 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं। कितना आसान। 2 घंटे में अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको टॉपिक्स की नॉलेज चाहिए। मैं 5 टॉपिक आपको हमेशा बताता हूँ, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम। इन 5 टॉपिक को आपको ने मान लीजिए 3 टॉपिक कर रखे हैं, 3 टॉपिक कर रखे हैं ना, तो 15 या 45 मान लीजिए, 45 क्वेश्चन की आपको तैयारी है। अब 45 के 45 तो नहीं कर पाओगे, पर अगर आपने 3 टॉपिक अच्छे से कर रखे हैं तो उसमें से आप 35 से 40 क्वेश्चंस बिल्कुल बनाना चाहिए, तभी आपकी प्रैक्टिस मानी जाएगी कि आपने 3 टॉपिक अच्छे से कर रखे। बाकी के 2 टॉपिक को भी कम से कम पढ़ के जाइए, ठीक है। और अर्थमेटिक में फिर से बोलता हूँ, जितने भी चैप्टर हैं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, और जो भी व्हाटएवर, CISI, उन सब की ना कम से कम यूट्यूब से इतनी जानकारी ले लीजिए कि बेसिक आपको सब पता हो। 2-2 घंटे की वीडियो देखिए भले ही, पर कम से कम देख लीजिए कि अगर सीडीएस में वहां से क्वेश्चंस आ जाता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, व्हाटएवर टॉपिक, तो आप कम से कम अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। अटेम्प्ट करके आपका आंसर आ सकता है, क्योंकि ऐसा अगर आपको 50+ स्कोर करना है तो ये बेस्ट तरीका हो सकता है। 3 टॉपिक वहां से करे, अर्थमेटिक वहां से करिए। बाकी की अगर मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री छूट गई आपकी, या फिर कहें अलजेब्रा छूट गया, या जियोमेट्री छूट गई, कुछ भी छूटा है, तो उनके कम से कम फॉर्मूले रिविजन करिए। अभी रिविजन करना है भाई, देखो मॉक तो देख के ही देखना है आपको, रिविजन तो करना ही करना है। मैं ये कह रहा हूं, उसके साथ में ही कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाइए। जैसे आप अलजेब्रा को पढ़ने में लगे हुए हैं और बहुत ज्यादा पढ़ने में लगे हुए हैं, आप बिल्कुल ये मान के चल रहे हैं कि जियोमेट्री में छूंगा भी नहीं, मैं मेंसुरेशन ही मेंसुरेशन करूंगा। अब कहीं ऐसा हो गया कि मेंसुरेशन के टॉपिक या फिर क्वेश्चंस इतने कठिन आ गए कि आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और जियोमेट्री की अगर आपने बेसिक भी पढ़ ली होती तो आपको आ जाता ट्रायंगल का एरिया वगैरह, और आपने नहीं पढ़ रखा है, तो वहां से आपको बचना है। और उतना कर लेना है कि अगर किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो आप कम से कम अटेम्प्ट कर पाए। क्लियर। इतना कर लेंगे मैथ में तो काम हो जाएगा।
एक प्रॉब्लम ये है कि मैथ्स के 2 घंटे के मॉक देने से अच्छा है एक बार तो कम से कम दे के जरूर देखिए। एक तो मैंने कम बोला है, कम से कम 3-4 मॉक आपको दे देने चाहिए एग्जाम से पहले। बाकी अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा बचा हुआ है, मॉक देने की प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आप मॉक ही मॉक दे रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ 2-3 मॉक तो आपको मिनिमम दे के जाना चाहिए। अब कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी कि 2 घंटे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इंग्लिश के भी मॉक देने हैं हमें, जीएस का भी, फलाना ढिमका, तो उनके लिए सजेशन ये है सीजीएल टीयर 2 के मॉक दीजिए। 2023 में क्वेश्चंस जो आए, 2022 में क्वेश्चंस जो आए और जो मॉक में आ रहे हैं 30 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, उनका लेवल मैं मानता हूँ सीडीएस लेवल जितना नहीं है, लेकिन इतना गया गुजरा भी नहीं है कि उनसे क्वेश्चंस बिल्कुल सीडीएस में आए ही ना, तो आप वहां से कर सकते हैं, ये काफी अच्छा रहे। क्लियर है? तो सीडीएस में 50+ स्कोर आप ऐसे कर सकते हैं। सीजीएल की बात करूंगा, सीजीएल में दिक्कत पता है क्या है? कुछ भी नहीं है। प्री एग्जाम की बात करेंगे तो प्री एग्जाम क्या है? क्वालिफाइंग है। अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हो तो सीजीएल में कोई माई कलाल आपको फेल नहीं कर सकता। सीधी सी बात ये है, अगर आपका सीडीएस का एग्जाम अच्छा जा रहा है तो ऐसा रेयरली होगा कि आप सीजीएल में फेल हो, प्री में नहीं होंगे। क्लियर? तो सीजीएल की टेंशन नहीं लेनी है। सीडीएस का आप पेपर दे के आइए एग्जाम आराम से, उसके बाद में मॉक पे मॉक लगाइए सीजीएल के लिए, और जो थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ना हो, रीजनिंग वगैरह, जीएस में थोड़ा बहुत फालतू के टॉपिक वो आप कर लीजिए, सीजीएल में पास हो जाएंगे। ठीक है, बस छोटी सी वीडियो इतनी ही थी। वन मोर थिंग गाइस, मैंने एक पोल करवाया था जिसमें मैंने पूछा था कि आप अपनी पढ़ाई से संतुष्ट हैं। कुछ लोगों ने बोला यस, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं सिलेबस बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों ने बोला नहीं बिल्कुल नहीं। तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, आपको अपनी पढ़ाई से संतुष्ट होना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, वो वाली सोच काफी गलत मानी जाएगी। इसके पीछे रीजन ये है कि सीडीएस में जीएस का सिलेबस इतना ज्यादा है कि आप कभी भी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएंगे अगर आप 100% करने जाएंगे। इसलिए आपको अपने दिमाग में लेके चलना है कि मुझे इतना ही करना था और मैंने उतना कर दिया है, अब मैं सेटिस्फाई हूँ, इतने में से एग्जाम आएगा मेरा और मैं करके आऊंगा। तो ये मान के चलिए। बाकी अगर आप बिगनर हैं और तब आपने ये ऑप्शन चूज करा है कि नहीं सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो बिल्कुल सही बात है, आप कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली आपको जो है अपने सिलेबस पे अपना जो कराया उस पर अपना 100% फोकस रखिए और खुद पे भरोसा रखिए। बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस वन मोर टाइम, एंड सीडीएस और सीजीएल के लिए एक और टाइम बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय।